इस क्वेश्चन में बोला गया बच्चों देखो कि मैग्नीफाइड इमेज भी है और वर्चुअल भी है। तो याद रखना मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज सिर्फ कॉनकेव में बनती है, ठीक है, जब आप ऑब्जेक्ट को रखते हो क्लोज़र दैन द फोकल लेंथ, ठीक है। तो ये आपको पता भी होगा, मैं यहाँ पे थोड़ा बता भी रहा हूँ आपको। देखो अगर ऐसे यहाँ पे मिरर होता है कॉनकेव वाला और ऑब्जेक्ट आप फोकल लेंथ से थोड़ा क्लोज रख देते हो, ठीक है, तो उसकी जो इमेज बनती है वो बिहाइंड द मिरर बनती है और मैग्नीफाइड बनती है। कॉन्वेक्स के केस में भी बनती है वर्चुअल इमेज, बट वो अगर आपने ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है तो यहाँ बनती है और वो डिमिनिश्ड बनती है। तो इसका मतलब आंसर तो कॉनकेव है, माइनस वाला ही हमारे आंसर है, प्लस वाले तो है नहीं, ठीक है। अब हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। इससे एक चीज़ मुझे पता चली कि u को मैं नेगेटिव लूँगा और v को पॉजिटिव लूँगा, ठीक है, मिरर इक्वेशन में। अब देखो इसमें लिखा है मैग्नीफाइड इमेज और ये वर्चुअल है। वर्चुअल का मतलब होता है इरेक्ट, और इरेक्ट का मतलब होता है कि मैग्नीफिकेशन जो है ना वो पॉजिटिव लेना है, ठीक है। क्यों लेना है? क्योंकि इरेक्ट इमेज बन रही है और मैग्नीफिकेशन होता है -v/u। तो यहाँ से एक चीज़ तो बहुत क्लियर है कि अगर सिर्फ मैं मैग्नीट्यूड की बात करूँ, ठीक है, तो v का जो मॉड होगा सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात, वो ट्वाइस ऑफ u के मॉड के इक्वल होगा। मॉड की बात मैं क्यों कर रहा हूँ थोड़ा ध्यान से देखना। अगर मैंने डिस्टेंस ये वाली x ली है तो ये 15 - x होगी बच्चों, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है कि ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस 15 है। तो ये 15 - x और x तो सिर्फ मैग्नीट्यूड है ना, इसमें कोई साइन कन्वेंशन नहीं लिया गया। ये मैग्नीट्यूड एक्चुअल लेंथ है इसकी, इसलिए मैं इसको यहाँ उठा के रखूँगा मैग्नीट्यूड में। तो साइन कन्वेंशन कब लूँगा? जब मैं मिरर इक्वेशन लगाऊँगा। तो इसका मतलब ये जो v है 15 - x वो पक्का डबल है x का, क्योंकि u का मैग्नीट्यूड तो x है। तो यहाँ से 3x की वैल्यू 15 आई, मतलब x आ गया 5। अब आपको पता है कि x का मतलब u था, u को आपने x लिया था, तो u की वैल्यू आ गई आपकी 5 और ये आ गया आपका 10, ठीक है। तो ये है आपकी वैल्यू 5 और ये आ गया आपका 15 - 5 करके 10। बट जब मैं फॉर्मूले में वैल्यू पुट करूँगा इस फॉर्मूले में, तो मुझे ध्यान क्या रखना है कि अब मुझे u रखना है माइनस, मतलब -5, और अब मुझे v की वैल्यू रखनी है +10। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे इस वैल्यू को, तो आएगा ये -1/10। 1/f की वैल्यू आएगी -1/10। सो फोकल लेंथ की वैल्यू आ जाएगी -10 सेंटीमीटर, विच इज़ योर आंसर। सो जैसे हमने प्रेडिक्ट किया था कि ये माइनस ही आएगा, दिस इज योर आंसर।